संकट हर लो अब सभी विघ्न हरता गणेश, चिंता हर कर छोड़ दो केवल खुशियां शेष। देव विघ्न हरता बनो संकट हम सबके टाल, खुशियां दामन में भरो कर दो हम सबको निहाल। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट चौथ, जिसे माघी चौथ भी कहते हैं, जो कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन रखा जाता है, ये व्रत सभी माताओं बहनों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी रक्षा, उनके उज्जवल भविष्य के लिए निर्जला और निराहार व्रत रखती हैं। साथ ही निसंतान महिलाएं इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से करती हैं। इस व्रत में जितना आवश्यक, जितना अनिवार्य पूजा करना होता है, उससे भी ज्यादा जरूरी होता है व्रत की कथा सुनना। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में मैं आपको सकट चौथ के व्रत में हर घर में सुनी और सुनाई जाने वाली कथा सुनाऊंगी। ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से अनुरोध है, कथा को पूरा जरूर सुनिएगा, बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। अपनी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सकट चौथ की पूजा करने के बाद कथा से पहले अपने हाथ में कुछ तिल और पुष्प रखें। कथा समाप्ति के बाद इन तिल और पुष्प को जल के लोटे में डालकर चंद्र देवता को जल का अर्घ देना चाहिए, तभी कथा श्रवण का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत ज्यादा गरीब थी। उन बूढ़ी माई के परिवार में उनका एक बेटा था, वही उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। उनके पास कुछ था तो नहीं, लेकिन गांव के जितने भी घरों में पशु थे, उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने ले जाया करता। शाम होने पर सभी गौओं को गांव के लोगों के सुपुर्द कर दिया करता। पशु चराने के बाद गांव वाले जो कुछ भी दिया करते, उसी से माँ बेटे का घर चलता था। इसी तरह से किसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था। तो रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली, जिनमें से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला ने उस बेटे से कहा कि बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में गाय चराते फिरते हो, घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की वह महिला बोली कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो आज जरा घर थोड़ा जल्दी चले जाना, जाकर तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लेना, और जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तो तुम्हें विश्वास होगा ना। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में आखिर मेरा क्या जाता है। अब लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंचा करता था, आज उस समय से थोड़ा पहले वो घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत रखा था और वह तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी, जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई देखकर और उसमें तिल भुने जाते देखकर अब तो लड़के को गांव की महिलाओं द्वारा सुनी गई बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा, तो आखिरकार गांव की जो चाची ताई थी वो ठीक ही कह रही थी, और यहां देखिए, मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूं, पशु चराता फिरता हूं, और मेरी माँ घर में पीछे पकवान बना बना कर खाती है। अब उसे गांव की महिलाओं द्वारा सीख लग गई। तो वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, ऐसी क्या बात हुई जो तू ऐसी बात सोच रहा है और कह रहा है। बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूं जंगल में और देख रहा हूं तुम मेरे पीछे पकवान बना बना कर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, तुम मुझे बताती तक नहीं। माँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा। बूढ़ी माई ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, आज तो सकट चौथ का व्रत है, इसलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई समझ गई कि जरूर इसे किसी ने सिखा पढ़ा दिया है और अब ये कहने से नहीं मानेगा। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने बेटे से कहा कि बेटा, ये ले, सकट चौथ व्रत के तिल हैं, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ, जब भी कभी तुम पर कोई मुसीबत आए, तिल पूर के बैठ जाना, और अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने फिर भी मां का मन रखने के लिए अपने हाथ में वो तिल ले लिए और वो घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह घने जंगल के पास पहुंच गया। जब जंगल के अंदर गया तो देखा सामने एक बहुत बड़ा खूंखार शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया।
लड़के ने सोचा, आज तो मेरा बचना बिल्कुल मुश्किल है, अब तो मुझे मरना ही है। अब वह मारे डर के कांपने लगा, थर थर कांप रहा था। और जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो डर के मारे सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी मां की ही याद आती है। उस लड़के को भी अपनी मां की याद आ गई। जैसे ही मां की याद आई तो मां की कही हुई बात भी याद आ गई कि बेटा, जब भी कोई मुसीबत पड़े तो तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और पूर कर वहीं बैठ गया और कहने लगा, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी मां मेरे नाम के व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए और यहां से चला जाए, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते सकटा माता की कृपा से वह शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया। क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब वह लड़का इधर जंगल में राम राम कहता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही थी। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो मैं तो इतने गहरे पानी में डूब के मर जाऊंगा। एक तो नदी का बहाव तेज है, ऊपर से तूफान भी आया हुआ है। अगर मैं ये नदी पार नहीं करता हूं तो रात भी हो गई है, पीछे घना जंगल है और जंगल में रहने वाले जंगली जानवर तो मुझे निश्चित ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कच्चा खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, फिर याद माई की आई। अब तो वह लड़का फिर से तिल पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माई, अगर मेरी मां मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये नदी 2 हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। अब जैसे ही लड़के ने ऐसा कहा, नदी देखते ही देखते 2 हिस्सों में बट गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम से ही व्रत करती थी। नदी पार करके वह दूसरी नगरी में पहुंच गया तो वहां उसने देखा कि एक बुढ़िया पुए बनाती जाए और आंखों से जार जार आंसू बहाकर रोती जाए। उसने इस तरह से पकवान बनाती और रोती हुई बूढ़ी माई को देखा तो पूछा, अरे माई, पूड़े बना रही हो, इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई खुशी का माहौल है और साथ साथ तुम रो भी रही हो, तो जरूर तुम्हारे मन में कोई दुख भी है। अब मुझे बताओ, ये खुशी और दुख एक साथ कैसे? तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा मैं क्या बताऊं, हमारी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है। उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है और उस इंसान को आवे में मिट्टी के बर्तनों के साथ बिठाया जाता है और वह जीवित नहीं बचता। हर घर से रोज एक घर का नंबर आता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आवे में बैठ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। यही सोच सोचकर मैं दुखी हूं और रो रही हूं। और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूं कि आखिरी बार मैं उसके लिए पुए बनाऊं, पकवान बनाऊं। इसीलिए आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूं, तो सोचा कुछ अच्छा बनाकर खिला दूं। और मेरे बेटे को पुए बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए पुए बना रही हूं। उस दुखिया की बात सुनकर बूढ़ी माई के बेटे को उस पर दया आ गई, तो वह कहने लगा, बूढ़ी माई, अगर तुम ये सारे पुए मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा तू तो जितने चाहे मर्जी उतने पुए खा ले, चाहे तो सारे खा ले, लेकिन यों किसी की आई पर भला कौन जाता है? बुलावा मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने हाथ में लेगा? तू उसके बदले क्यों जाएगा? ऐसा भला कौन खुद ही मौत को गले लगाता है? लेकिन वह बूढ़ी माई का बेटा बोला, मां आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। इस तरह भर पेट पुए खाकर वह सो गया। उसे तो गहरी नींद आ गई। इधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई के बेटे को लेने के लिए आ गए और उसका द्वार खटखटाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे ही आहट सुनी तो वह दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के कमरे में गई और बाहर से दरवाजा, कभी कुंडी, कभी खिड़की खटखटाने लगी। लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिरकार बहुत देर तक खटखटाने के बाद वह लड़का उठकर बैठ गया और बोला, माई आ गए क्या लेने वाले? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए। और फिर वह बेटा सैनिकों के साथ साथ चला गया, जाके आवा में बैठ गया। आवा में बैठते ही उसे अपनी मां की याद आई। उसने अपने हाथ में फिर से तिल लिए
और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माता मेरे नाम के व्रत करती हैं तो आज ये जलती आग मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए, मैं इस आग में ना जलूं, नहीं तो आज तो मेरा जलना तय है। 3 दिन हो गए। वहीं पास ही में कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस बड़े से मटके से जा टकराई, जिसके अंदर वह लड़का और कुछ बर्तन रखे थे और आवा पका हुआ था। जैसे ही टन से आवाज आई उस मटके से, तो आसपास के सभी लोग हैरान रह गए कि पहले तो ये आवा 6 महीने में पकता था, आज 3 ही दिन में कैसे पक गया। ये बात जानते ही सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को पता चला तो राजा को भी बुलवा लिया गया। अब तो उस आवा के चारों ओर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब राजा ने सैनिकों से कहा कि मटका उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, भाई धीरे धीरे उतारो। ये आवाज सुनते ही सैनिक तो डर के मारे दूर भाग गए कि आज तक तो इसमें से कभी कोई आवाज नहीं आई, लगता है अंदर कोई भूत है। अब तो राजा भी तलवार निकालकर खड़े हो गए और बोले, सच सच बता, मटके के अंदर तू कौन है। तब मटके में से बूढ़ी माई का बेटा निकला और बोला, महाराज मैं कोई भूत वूत नहीं हूं, ना ही मैं कोई पिशाच हूं, बल्कि मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूं और मेरी माई मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत किया करती थी। मैं तो बस गांव की चाची ताई के सिखावे में आ गया और घर छोड़कर निकल आया। मेरी माँ ने चलते समय मुझे ये कुछ तिल दिए थे और कहा था कि बेटा अगर कभी तुझ पर कोई मुसीबत पड़ेगी तो वो टल जाएगी। अब भाई ये देखो, मैं तो ये तिल पूर के किसी भी मुसीबत में जाता हूँ और वहां पर तिल पूर कर बैठ जाता हूँ, तो मेरे ऊपर जो भी मुसीबत आती है वो टल जाती है। ये बात सुनकर रानी बोली, राजा जी क्यों ना अपनी राजकुमारी का ब्याह हम इससे कर दें, क्योंकि इसको तो आग भी नहीं जला सकी। राजा को रानी की बात सही लगी और फिर राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी माई का वह बेटा राजा के राजमहल में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े ठाठ से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बूढ़ी माई का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बूढ़ी माई को अपने गांव की, अपने देश की याद आई और अपनी माँ की याद आई। तो बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत जोर से बारिश होगी। राजा की बेटी ये बात सुनकर हैरान रह गई, फिर पूछने लगी, क्या आपका भी कोई गांव है। तो बूढ़ी माई का बेटा बोला, हाँ हमारा भी गांव है, हमारा भी घर है और मेरी माँ भी है, सब कुछ मेरी माँ ही तो है। राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम भी अपने घर चलेंगे बूढ़ी माई के पास। बूढ़ी माई का बेटा बोला कि तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वो कहेंगे तो ही तुम्हें हम अपने घर लिवा कर ले जाएंगे। अब तो राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी आपके जमाई जी अब अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। ठीक है, तुम दोनों अपने घर को जाओ, कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी घर गृहस्थी बसाओ, हम तो भाई इसी में राजी हैं, इसी में खुश हैं। अब तो राजा ने विदाई से पहले खूब ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात, हाथी, धन, घोड़े आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब वे दोनों खुशी खुशी चल पड़े। इधर जब बूढ़ी माई का बेटा गांव के पास आ गया तो उसने एक सैनिक को अपने घर में भेजा कि जाओ और जाकर मेरी माँ को बता दो कि उनके बेटा बहू आ रहे हैं। अब सैनिक गया तो देखा कि बूढ़ी माई तो रो रो कर अंधी हो गई हैं। सैनिकों ने जाकर कहा कि बूढ़ी माई आपके बेटा और बहू आए हैं। बूढ़ी माई सैनिकों से बोली, बेटा सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता है, अब तुम भी हंसी उड़ाने लग गए। मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया क्योंकि उसे तो सीख लग गई थी और पता नहीं अब तो उसे कोई जानवर खा गया होगा, वो जिंदा भी है कि नहीं, और मुझे तो उसकी कोई खबर भी नहीं। तो सैनिक कहने लगे, नहीं माई, आपका बेटा सचमुच आया है और अपनी पत्नी को भी लेकर आया है। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, लेकिन बूढ़ी माई को तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। तब वह हाथ जोड़कर सकटा माता का ध्यान करके बोली, हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधी इसके मूंछों पर पड़ेगी। अब उसे चमड़े की अंगियां पहनाई गई। जैसे ही बूढ़ी माई का बेटा
उसके सामने आया तो अंगिया फटकर दूध की धार छाती से बहकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगा गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया। और सकट चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा बहू सामने आए, उन्हें देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माई मुझे माफ कर दो, मैं तो चाची ताई के सिखावे में आ गया था और घर छोड़कर चला गया था। तुम तो मेरे नाम की ही व्रत करती थी और तुम्हारे दिए गए तिलों ने और सकटा माता ने ही हर मुसीबत में मेरी रक्षा की। बेटे बहू को देखकर बूढ़ी माई अपने पुराने सारे दुख भूल गई और फिर बोली, बेटा सकट चौथ माता ने तो मूल लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटा दिया। अब तो बूढ़ी माई के ठाठ हो गए। बेटा बहू खूब मन लगाकर खुशी से बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी वैसी कृपा सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना, सभी के परिवारजनों पर करना, हम सब पर भी करना। ये थी सकट चौथ व्रत की कहानी। अब सुनिए गणेश भगवान की एक और कहानी। एक बार की बात है, एक शहर में देवरानी जिठानी रहा करती। देवरानी तो गणेश भगवान की बड़ी भक्त थी और वह नियमित पूजा पाठ भी करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचा करता और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी गरीब थी और जिठानी बहुत अमीर थी। देवरानी अपनी जिठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जिठानी उसे बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। ऐसा करते करते देवरानी के दिन किसी न किसी तरह से गुजर रहे थे। ऐसा ही करते करते अब माघ का महीना आ गया और चतुर्थी तिथि पर देवरानी ने तिल चौथ यानी सकट चौथ का व्रत रखा और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी। फिर तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि रात को चंद्रमा निकलने के बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जिठानी के यहाँ काम करने चली गई। जिठानी के यहाँ पहुंचकर भोजन बनाकर जिठानी के बच्चों को भोजन करने के लिए कहने लगी तो बच्चे बोले, चाची माँ ने तो व्रत रखा है और माँ भूखी है, माँ जब भोजन करेंगी तभी हम भी करेंगे। जब जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चंद्रमा निकलेगा तभी मैं भी खाऊंगा। अब देवरानी ने कहा कि मुझे भी घर जाना है, इसलिए मुझे खाना दे दो। तब जिठानी ने उससे कहा कि आज तो अभी तक किसी ने भी भोजन नहीं किया, तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। जेठानी की ये बात सुनकर देवरानी उदास होकर घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। ये देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से पीटा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवन मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज तो वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा कि पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने निकालकर तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? तब देवरानी ने कहा, ये तो खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हैं, जहां इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अच्छा अब कहाँ पहुंचूं? अब की बार तो देवरानी को बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो, सोने भी नहीं देते। वो बोली, मेरे सिर पर पोछो। और कहाँ पोछोगे? अब देवरानी जब सुबह सोकर उठी तो देखकर हैरान रह गई कि उसका पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहां विनायक जी पोंछनी करके गए थे वहां पर तो हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। अब देवरानी जिठानी के यहाँ काम करने नहीं गई।
जिठानी ने कुछ देर तक तो उसका इंतजार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जिठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जिठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी कहने लगी, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा, माँ चाची का पूरा घर तो हीरे और मोतियों से जगमगा उठा है। जिठानी को विश्वास नहीं हुआ, दौड़कर झट देवरानी के घर पहुंची। देखकर हैरान रह गई और पूछा, ये सब कैसे हो गया? तब देवरानी ने जिठानी को रात में हुई सारी घटना बताई, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। एक एक बात सच सच बता दी, क्योंकि वह दिल की बहुत सच्ची थी। अब तो घर लौटकर जिठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, सुनिए, आज आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, अरे भलमानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ तक नहीं उठाया, मैं भला तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूं? पर वो नहीं मानी और जिद करने लगी। आखिरकार मजबूर होकर पति को उसे मारना पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को विनायक जी जिठानी के सपने में भी आए और कहने लगे कि भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जिठानी बोली, हे भगवान गणेश, आपने तो मेरी देवरानी के घर पर एक चुटकी सूखा तिलकुट खाया था, मैंने तो झड़ते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छींके में रखा है, साथ साथ फल और मेवे भी रखे हैं, जो आपकी इच्छा हो खा लो। गणेश जी बोले, खा लिया, अब बताओ निपटे कहाँ? जिठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी हुई झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो बहुत अच्छा महल है, जहां चाहो निबट सकते हो। तो गणेश जी ने पूछा, अच्छा अब बताओ पोंछू कहाँ? वो बोली, मेरे माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी लालची जिठानी रात भर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि सुबह जब वह उठेगी तो पूरा घर उसे हीरे मोती सोने जवाहरात चांदी से भरा मिलेगा। सोचते हुए वह सुबह जल्दी उठ गई, लेकिन ये क्या, उसने देखा तो हैरान रह गई कि उसका पूरा घर गंदगी और बदबू से भरा हुआ था और वहीं उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। ये सब देखकर जिठानी ने अपना माथा पीट लिया और कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। अब जिठानी ने घर साफ करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी तो और ज्यादा फैलती गई। जिठानी के पति को मालूम हुआ तो वो भी बहुत गुस्सा हुआ और फिर बोला, तेरे पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जिठानी चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। बोली, हे गणपति, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा करो। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण जो तूने किया है ना, ये उसी का फल तुझे मिला है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी ये साफ होगा। गणेश जी के कहने पर उसने आधा धन तो बांट लिया, लेकिन मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। गणेश भगवान तो सब कुछ जानते हैं। जिठानी ने अब गणेश भगवान से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना ये बिखराव समेट लो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और ताक में रखी हुई सुई की भी पाती कर, इनका भी बंटवारा कर। इस तरह विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवाकर अपनी माया समेटी और देखते ही देखते जिठानी के घर की गंदगी साफ हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जिठानी को जैसी सजा दी वैसे किसी को मत देना। बोले गणेश जी महाराज की जय।